कहते हैं क्या कोई 31 घंटे में इतिहास रच सकता है? क्या कोई बस्ती की धूल से निकलकर लुटियंस दिल्ली की पावर सेंटर बन सकता है? राजनीति की बिसात पर सह और मात का खेल तो सब खेलते हैं, लेकिन बाजीगर वही है जो गिर कर भी जीत जाए। जी हां, आज कहानी हम उसी नाविक की बात करने जा रहे हैं जिसने समुंदर नहीं, लहरों का मिजाज ही बदल दिया। जगदंबिका पाल, एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की सियासत में हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। 21 अक्टूबर 1950 को बस्ती जिले में जन्म हुआ जगदंबिका पाल का। उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे नाविक हैं जिनका सफर रोमांच से भरा रहा। 1998 में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तूफान आया जब जगदंबिका पाल रातों रात मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सिर्फ 31 घंटे के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ सबसे छोटा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन उनके राजनीतिक करिश्मे ने लोगों के जहन में स्याही या अस्थायी छाप छोड़ दी। राजनीति की राह में उन्होंने हमेशा समय की नब्ज को पूरी तरह से पढ़ा। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 7 मार्च 2014 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसी साल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर फिर से राजनीति की बिसात पर कमाल किया। आज जगदंबिका पाल केवल पसंद नहीं, वे पार्टी के भरोसेमंद नेता भी हैं जिन्हें कठिन मोर्चे पर भेजा जाता है। उनका अनुभव, उनकी रणनीति और जनता की समझ उन्हें अलग बनाती है। लहरें बदलती रही, पार्टियां बदलती रही, लेकिन यह नाविक हर सियासी तूफान में अपनी छाप अलग से छोड़ता रहा। जगदंबिका पाल राजनीति के खिलाड़ी थे जिनकी कहानी सिर्फ चुनाव और पदों की नहीं है, बल्कि साहस की, सियासी समझ की और समय की और चाल का प्रतीक है। कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 1950 को बस्ती के एक साधारण आंगन से, जहां एक बच्चा अपनी आंखों में भविष्य के सपने बुन रहा था। छात्र राजनीति की आंच ने इस नौजवान को ऐसा तपाया कि वो उत्तर प्रदेश की सियासत का अंगारा बन गया। ये सिर्फ एक नेता के उदय की कहानी नहीं थी, ये बस्ती के उस बेटे का सफर था जिसे लखनऊ का सिंहासन पुकार रहा था। साल 1998 यूपी की राजनीति का वो काला सफेद अध्याय जब लोकतंत्र के बिसात पर रातों रात प्यादे वजीर बन गए। जगदंबिका पाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली कि केवल 31 घंटे, ये किसी फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं, हकीकत थी। कुर्सी आई और चली गई, लेकिन उन 31 घंटों ने पाल को वो आभा मंडल दिया जिसने उन्हें भारतीय राजनीति का वन डे वंडर बना दिया। वो गिरे, लेकिन गिरकर और ऊंचे हो गए। समय की नब्ज को पढ़ना ही जगदंबिका पाल की सबसे बड़ी ताकत रही। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस के कद्दावर स्तंभ थे, लेकिन 7 मार्च 2014 को उन्होंने वो फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। इस्तीफा दिया, पाला बदला और मोदी लहर के साथ बीजेपी के कमल पर सवार हो गए। ये मैच दल बदलना नहीं था, ये जीत की आहट पहचानना था। उन्होंने साबित किया कि राजनीति में विचारधारा की नाव बदल सकती है, लेकिन नाविक का लक्ष्य हमेशा किनारा ही होता है। आज जगदंबिका पाल सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि बीजेपी के वो ट्रबल शूटर हैं जिन्हें मुश्किल से मुश्किल मोर्चे सौंपे जाते हैं। उनकी रणनीति में अनुभव का नमक है और उनकी बातों में जनता की समझ। लहरें आती नहीं, पार्टियां बदलती रही, लेकिन ये नाविक आज भी हर तूफान पर सवार है। उनकी कहानी सिर्फ पदों की नहीं, बल्कि उस साहस की है जो वक्त की चाल को मात देना जानता है।